असुर 2 वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, स्ट्रीम हो चुकी है, वो भी फ्री में जियो सिनेमा पर। हालांकि पहले दिन तो इन्होंने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया था। सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज किए थे, स्ट्रीम किए थे, ये सोच करके कि बाकी के एपिसोड जो है हम लोगों को एपिसोड जो है वो सीरियल की तरह एक एक करके दिखाएंगे, हर दिन एक एपिसोड। तो भाई ये कंसेप्ट उनका नहीं चला और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सुबह 1 तारीख को 7 बजे सुबह। जब मैं देखने गया तो मैंने देखा कि अरे ये तो क्या 2 एपिसोड देखकर कैसे कोई रिव्यू करेगा। तो बाद में इनको ये बात समझ में आ गई कल शाम तक कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर टिके रहना है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अगर असुर 2 वेब सीरीज आई है तो सारे के सारे एपिसोड्स को अनलॉक कर दिया जाए। तो बढ़िया बात है, अब आप भी देख सकते हैं असुर वेब सीरीज 2 जो है, असुर का सीजन 2 आप देख सकते हैं। लेकिन इसका रिव्यू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने असुर 1 सीजन अगर देखा है तो आपको पूरी कहानी जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वरना क्या होगा कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, खतरनाक ही होता है। तो असुर 2 जो वेब सीरीज है वो असुर 1 का एक्सटेंशन है और सही एक्सटेंशन है। जहां पर ये कहानी खत्म हुई थी वेब सीरीज 1 की, तो उसमें क्या था, शुभ जोशी की तलाश थी, उसमें लोलार्क को मार दिया गया था और उसमें जो है काफी सारी घटनाएं घटी थी। जैसे धनंजय राजपूत की वाइफ का मर्डर हो गया था उसमें, और भी कहानियां, रिया जो है निखिल की बेटी की भी हत्या हो गई थी उसमें। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थी और कहानी यह थी कि अब जो है 3 लोग हैं मेनली जो असुर का साथ दे रहे हैं। और असुर कौन है? शुभ जोशी, जो बचपन से खुद को असुर समझता है क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा कहा कि तुम असुर हो, राक्षस हो, दैत्य हो, दानव हो। ऐसा कहते कहते उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ गई थी। जो एपिसोड के हर एपिसोड की शुरुआत में थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाते हैं, आगे के 10 साल कहानी आगे जो चली जाती है उसके बाद फिर वर्तमान में आती है। तो इस तरह से इस चीज को दिखाया गया है कि बचपन से ही उसे ऐसी शिक्षा मिली, ऐसा मतलब उसका पालन पोषण हुआ जहां पर वो अपने आप को असुर समझने लगा। और जिस धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर लोग धर्मात्मा बनते हैं, महात्मा बनते हैं, उस धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसमें जो राक्षसों की बातें थे, दैत्यों की बातें थी, सिर्फ उनको लेकर उसने आधार बनाकर अपने आप को असुर के रूप में डेवलप किया। तो ये असुर कोई ऐसा असुर नहीं है जिसके कि दांत बड़े बड़े होंगे, नाखून बड़े होंगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी। ये असुर तो ऐसा असुर है जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, न्याय संगत बातें करते हुए अपने आप को सही साबित करता है और अपनी एक प्लानिंग करता है। उसी प्लानिंग को तोड़ने के लिए, उसके प्लानिंग को जानने के लिए सीबीआई की टीम है, एटीएस की टीम है और इस टीम में इस बार एक नया चेहरा है मियांग चेंग का, जिसे शामिल किया गया है, और एक और चेहरा है एक लड़की का। तो इसमें क्या होता है, इस वेब सीरीज में थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो इस वेब सीरीज में जो शुभ जोशी है उसके पास है हथियार। आज के जमाने का साइंस, टेक्नोलॉजी, डिवाइस, गैजेट, सोशल मीडिया, इन सब का सहारा लेकर वो स्टडी करता है लोगों के बिहेवियर को और वो ये समझता है कि इंसान के अंदर जो आसुरी गुण है वो अगर बाहर निकलने लगे, सभी आसुरी गुण सभी के निकलने लगे तो इस दुनिया में खुद ब खुद विनाश आ जाएगा। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे और वैसे भी आज कलयुग में ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन कली एक जो राक्षस है पौराणिक कथाओं के अनुसार, उसे आना है और उसे बुलाना है शुभ जोशी को, ताकि इस दुनिया में अधर्म और असत्य का राज्य कायम रहे। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए वो अच्छे लोगों को टारगेट करता है, उन्हें मारता है और जो पूरी सीबीआई की टीम है उनके माथे पर बल पड़ गए हैं, शिकन पड़ गए हैं क्योंकि वो उसे किसी भी तरह से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू द राइटिंग टीम और डायरेक्शन टीम। ओनी सेन का जो डायरेक्शन है बहुत ही जबरदस्त है। एक ऐसा कंसेप्ट उन्होंने चुना है जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, माइथोलॉजिकल बातें हैं, उन सबको मिलाकर यहाँ पर जो असुर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बातें करता है, लोगों के सामने रहता है, प्रवचन देता है केसर राजपूत के रूप में। इसमें जो डायरेक्टर साहब है, जो राइटर टीम है, उन्होंने इसमें असुर को बहुत ज्यादा मतलब हाइप किया है और यहाँ पर जितनी भी दैवीय गुण वाले, शक्तियों वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो बार बार फंसते नजर आते हैं, मजबूर नजर आते हैं। तो कहानी कमाल की है और ऐसे भी जब कहानी जो होती है जिसमें कि हीरो जो है, नायक जो है, ऐसी परिस्थितियों के चक्रव्यूह में रह जाए जहां से वो निकल ना पाए, तो लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। और जब जब अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, तब लोगों को बहुत ज्यादा सांसें उनकी जो है राहत में आती है, उन्हें आराम की सांसें मिलती है। इसमें एक छोटे बच्चे को भी रखा गया है जो अपने ज्ञान का हिसाब से, ज्ञान से मतलब कि उस असुर से लड़ता है और उसको किस तरह से इसमें जो मैनिपुलेट किया गया है वो भी देखने में बहुत मजेदार है। धनंजय राजपूत यानी कि अरशद वारसी इस बार एक अलग तरह की प्लानिंग कर रहे हैं असुर को पकड़ने के लिए। तो इस बार उसके जैसा वो थिंकिंग करते हैं। सब कुछ मैं नहीं बताने वाला हूँ। निखिल का काम अच्छा है, वरुण सोबती जो है, और फिर नैना यानी कि अनुप्रिया गोयनका, रिद्धि डोगरा यानी कि नुसरत शेख, फिर जो शुभ जोशी है वो विशेष बंसल उनका कैरेक्टर है। मियांग चांग इस बार एक कैरेक्टर नया एडवे एटीएफ टीम में,
तो इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी लोगों को ऐसी ऐसी परिस्थितियां और सबकी अपनी अपनी पर्सनल एजेंडे हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबके अपने बैक स्टोरीज है, उसको ही वो सही साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी गलत ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं कि असुर जो है वो जीत जाए। लेकिन कहानी मेन ये है कि क्या शुभ जोशी पकड़ा जाएगा, उसका जो षड्यंत्र है दुनिया को विनाश करने का, क्या वो इनके पकड़ में आएगा? ये तो देखने वाली बात है। यह मैं आपको कैसे बता दूं, क्योंकि अगर बता दिया तो सारा स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन एक बात यकीन मानिए, 8 एपिसोड में जो ये एपिसोड जो बने हैं सारे वेब सीरीज के, एक एक एपिसोड जो है वो 1-1 घंटे के करीब है, 55 से 56 मिनट के एपिसोड से। लेकिन आप पूरे के पूरे एपिसोड देखते चले जाएंगे, क्योंकि बनी ही कुछ इस तरह से है इसकी कहानी, एडिटिंग, इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, जो डायलॉग्स है बहुत ज्यादा मतलब घुले मिले हुए हैं। डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स जो इसमें नॉर्मल डायलॉग बिल्कुल नहीं है, सभी जो है तर्क संगत, न्याय संगत है। जो माइथोलॉजिकल जो बातें हैं जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसको ही सहारा लेकर जो जितने भी चरित्र है इसमें वो सभी अपने बातों को कहते हैं, मतलब कि जो असुर का साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से जो इसके संवाद है बहुत ही टचिंग है और बहुत ही अलग तरह के संवाद देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो इसमें ओनी सेन का डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने ये समझ लिया है कि वेब सीरीज 1 में, असुर 1 में उन्होंने जो हाइप क्रिएट किया था उसको इसमें और ज्यादा ब्लास्टिकल करना है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक करना है और इसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है। और वो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हुए हैं। इतने कामयाब हुए कि वेब सीरीज जो है असुर 2 ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। इस वेब सीरीज को आप कतई मिस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आपने वेब सीरीज 1 देख लिया तो आप तो बिल्कुल वेब सीरीज 2 जो है इसका सीजन 2 बिल्कुल देखेंगे और देखेंगे, ये मेरा दावा है। तो वेब सीरीज 2 जो है वो काफी अच्छी बनी है। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, इसके जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हाई-फाई टेक्नोलॉजी जो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं किसी फिल्म, किसी वेब सीरीज में, जहां पर ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके सोच भी नहीं सकते कि हम पे कोई 24 घंटे नजर रख सकता है, हमारे हर मोमेंट पर वो नजर रख सकता है और हमारे बारे में प्रिडिक्शन कर सकता है कि हम आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। ये तो मतलब सुपर कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की तो दाद देनी चाहिए राइटर्स को कि उन्होंने कुछ समय लगे भले ही 3 साल का, लेकिन जो चीज लेकर आए वो देर आए दुरुस्त आए बोलेंगे इसमें, कि उन्होंने एकदम कमाल धमाल कर दिया है। और लोग जो है अपने कुर्सी से ऐसे चिपक जाएंगे जैसे उनके पैंट में क्या लग गया है, फेविकॉल लग गया है, कि वो उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फेविकॉल है वो क्या है, वो कंसेप्ट का फेविकॉल है जो आपको बिठा कर रख देता है और आप देखते चले जाते हैं। माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट और हाईली रिकमेंडेड है ये वेब सीरीज। इस अच्छी वेब सीरीज को अब तक की सबसे अच्छी वेब सीरीज जिसे कह सकते हैं, जिसमें साइंस है, माइथोलॉजी है और ड्रामा है, टेक्नोलॉजी है, सबका मिला जुला रूप है। और कुछ ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में सचमुच ऐसा हो रहा है, कुछ अलग सा नहीं लगता है कि हम एकदम फिक्शन में है। दो ये फिक्शन वेब सीरीज है, फिक्शनल, लेकिन फिर भी जिस तरह से सेटअप किया गया है कि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हम भी उससे जुड़ते चले जाते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें इसमें। बस दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूंगा कि अब ज्यादा सोचिए मत, इस वेब सीरीज को आप देख लीजिए। जियो सिनेमा फ्री में है, जस्ट इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कहीं पर भी एंड्रॉइड टीवी पर और देख डालिए, बिंदास देख डालिए। बिल्कुल अच्छी वेब सीरीज है। आपको अगर रिव्यू अच्छी लगी है तो इस रिव्यू को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और मिलते हैं आपसे एक अगले रिव्यू में या बॉलीवुड किसी न्यूज के साथ, फैक्ट के साथ, एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति।